बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़ेब की दुनिया। आज का व्लॉग मैं कीमा और कोफ्ते बनाने पे बना रही हूँ, क्योंकि मैं कीमा बनाने के लिए ख़ास करके ये मशीन लेके आई हूँ। चॉपर तो मेरे पास है, लेकिन चॉपर में जो कीमा बनाते हैं ना वो आटे की सूरत में हो जाता है और मुझे मज़े का नहीं लगता, क्योंकि कीमे का जायका भी तो हल्का हल्का आना चाहिए ना। वैसे लगता है जैसे आटा खा रहे हैं, कोफ्ते थोड़े खा रहे हैं। इसमें हल्का हल्का कीमे का जायका भी ज़बान में आएगा तो बहुत ही मज़े करेगा। सबसे पहले तो मैंने मशीन ख़रीदी है और 1500 की मैंने मशीन ख़रीदी है। और इसको मैंने इसकी जालियाँ भी जो है ना उसको भी मैंने तेज़ करवाया। बारीक जाली मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और ख़ास करके मैंने ये कीमा बनाने के लिए अपने किचन के लिए मैंने ये मशीन ख़रीदी है, क्योंकि मेरे पास तो सारी सहूलतें हैं, लेकिन ये मशीन नहीं थी। इसका मज़ा ही कुछ और होता है। और बाज़ार में जो कीमा बनाते हैं वो मुझे पसंद नहीं आता, तो क्योंकि जैसे कीमा लेते हैं वहीं से गोश्त लेके वहीं बना देते हैं। गंदा मंदा कीमा होता है, मक्खियाँ बैठी होती हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने घर में लेके आई हूँ इसलिए मशीन, क्योंकि मैं बाज़ार का कीमा इस्तेमाल ही नहीं करती। ला के फिर घर धो के सारा तो उसका जायका निकल गया, फिर क्या खाना कीमे का, गोश्त का क्या करना, कुछ नहीं, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं। इसलिए ये मैंने मशीन ख़रीदी है। और मैंने गोश्त लिया है 1.5 किलो के करीब। उसको मैंने अच्छी तरह धो लिया, उसको खुश्क कर लिया। अब मैं उसका कीमा बनाना शुरू कर रही हूँ। ये मेरा बेटा कीमा बना रहा है। इसके अंदर मैंने 1.5 किलो के करीब मैंने कीमा लिया। उसके अंदर मैंने 2 लार्ज साइज़ के प्याज डाल दिए हैं। उसके मशीन के साथ इसको मैं कर रही हूँ ना। और 100 ग्राम के करीब सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। सब्ज़ मिर्चें डालने से जायका बहुत ही मज़े का आ जाता है। दूसरी मिर्चें हम ज़रा कम डालेंगे। उसके बाद मैंने धनिया डाला, आधी गट्ठी के करीब इसके अंदर धनिया डाल दिया। और 2 इंच वो होता ना अदरक का टुकड़ा, वो डाल दिया। और साथ ही इसके मैंने ना सब्ज़ धनिया यानी कि हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, धनिया भी डाल दिया है, ये प्याज भी डाल दिया है। और इसको मैंने इसके साथ ही कीमे के साथ ही इसको पीस लिया। ठीक है, कीमा हमारा पिस के तैयार है। ये देखिए कीमा का कलर कितना प्यारा है। यहाँ से वो ऊपर से सब्ज़ और जो वाइट है ना, इसमें ये प्याज वगैरह सारा कुछ, सब्ज़ मिर्चें वगैरह है ना, वो इसके अंदर सारी हो गई हैं। ठीक है, कीमे का कलर देखिए कितना प्यारा है। अब हम इसके आते हैं कोफ्ता मसाला बनाने की तरफ। तो मसाला भी मैंने बहुत ही आसान और बहुत ही कम यानी कि मसाले का इस्तेमाल किया। इसके अंदर सिर्फ मैं काली मिर्चें और ज़ीरा इस्तेमाल करूँगी। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने काली मिर्चों का लिया है, ऊपर तक भर के लिया मैंने। और 1 टेबल स्पून ही मैंने ज़ीरा लिया। ठीक है, उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने खसखस का लिया है। और इसके बाद 20 से 25 मैंने बादाम लिए हैं। 1 गरी का टुकड़ा लिया है, यानी 3 से 4 इंच का गरी का टुकड़ा लिया है। और बस ये मसाले इसके मैंने कोफ्ता मसाले में डालूंगी। इसको मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह उसका पाउडर बना लिया। ठीक हो गया, इसको मैंने एक साइड पे रख दिया। अब मैंने 2 चम्मच मैंने बेसन लिया, उसको तवे पे मैंने अच्छी तरह यानी कि उसको भून लिया। उसकी खुशबू आने लग रही तो उसको नीचे से उतार लिया। ठीक है, ये हो गया कोफ्ता मसाला। और स्पाइसेस मैंने 1 टेबल स्पून भर के मैंने सुरख मिर्च लिया, 1 टेबल स्पून भर के मैंने धनिया पाउडर का लिया है। और 1 टेबल स्पून से कम यानी कि नमक आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब डालते, जायके के हिसाब से डालें। मैंने ज़रा कम ही डाला है, 1.5 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया। ठीक है, अब जो इसके अंदर मैंने बेसन भी मिक्स कर दिया है। इसके अंदर जो मसाला है वो मैं सिर्फ 1 टेबल स्पून डालूंगी। आधा मसाला जो है ना मैं कोफ्तों में डाल दूंगी, जो बनाया कोफ्ता मसाला जो है, और आधा मसाला मैं ग्रेवी में डाल दूंगी। ठीक है, चलो उनको भी डाल के अब इनको मैंने मिक्स कर लिया। इसके डाल के अच्छी तरह मैंने हाथ धोने के बाद मैंने कीमा, अव्वल तो मैंने हाथ धोए हुए हैं, उसके बाद मैंने और अच्छी तरह हाथ धो के उसके मैंने थोड़ा सा पानी हाथों में लगाया और कोफ्ते बनाने शुरू कर दिए हैं। और कोफ्तों में ज़रा सा क्रैक नहीं आना चाहिए। मैंने ऐसे तरीके से बनाए हैं, कानी लगा लिया, छीटा हल्का से लगा के ना आप तो इसके कोफ्ते बनाते जाएँ। कोफ्ते मैंने बन के तैयार हो गए हैं। अब आते हैं हंडिया के मसाले की तरफ। 2 लार्ज साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, आप जितनी ग्रेवी बनाना चाहिए उस हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, 2 लार्ज साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, क्योंकि कीमा हमारा ज़्यादा है, कोफ्ते हमारे ज़्यादा हैं। और दो ही गठियाँ मैंने लहसुन की लेकर उनको अच्छी तरह छील लिया। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, 2 इंच उधर डाला, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया मैंने। ठीक है, इनको मैंने डाल के, और टमाटर 2 अदद लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह धो के काट लिया। काटने के बाद प्रेशर लगा लिया। प्रेशर लगाने के बाद अब मैंने प्रेशर खोला 5 मिनट के बाद। उसके अंदर मैंने घी डाला, ऑयल डाल के उसको अच्छी तरह मसाले को मैंने यकजान करके भून लिया। भूनने के बाद अब मैंने उसके अंदर कोफ्ते डाल दिए, मसाले के अंदर कोफ्ते डाल दिए। कोफ्ते डालने के बाद जो मैंने बनाया था ना बादामों वाला मसाला, काली मिर्चें, ज़ीरा, बादाम, गरी और खसखस वाला मसाला, आधा मैं अब इस मसाले के अंदर डाल के उसको अच्छी तरह मैंने भून लिया। उसकी ग्रेवी की खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है, उसके बाद अच्छी तरह भूनने के बाद इसके अंदर मैंने कोफ्ते डाल दिए। और कोफ्ते डालने के बाद आप इसको मैंने 5 से 6 मिनट तक इसके अंदर चमचा नहीं लगाना आपने। ठीक है ना, 5 मिनट के बाद आपने कपड़े से लेके ना अपनी हंडिया को हल्का हल्का घुमाना शुरू कर देना। जब वो घूमने लग जाएँ तो उसके बाद आप जितना मर्ज़ी इसके अंदर चमचा चलाएँ, जो
मर्ज़ी करें, आपके कोफ्ते नहीं टूटेंगे। ठीक है, अब होने के बाद मेरे कोफ्ते जो हैं अच्छी तरह 5 मिनट हो गए हैं, कोफ्तों को मैंने अच्छी तरह भून लिया। भूनने के बाद अब हमने तो इतनी ग्रेवी ज़्यादा नहीं बनानी, हमने सिर्फ इसके अंदर 1 कप के करीब पानी डाल दिया। 1 पाव के करीब पानी डाला, हल्का-हल्का ग्रेवी वाले बनाने हैं हमने, हल्का-सा यानी कि सूखे-सूखे से बनाने हैं हमने कोफ्ते। उसमें 1 यानी कि 1 पाव के करीब पानी डाल दिया। पानी को अब जब आ जाएगा, पानी अच्छी तरह पक जाएगा, हमारे कोफ्ते जब घी ऊपर छोड़ देंगे तो फिर हाँ उसके अंदर ये हमारे कोफ्ते भी पक के तैयार हो गए हैं और उसने घी भी छोड़ दिया और कलर बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही मज़े का आया है। इसके अंदर अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दिया और गर्म मसाला तो मैंने पहले डाल दिया। इसके अंदर मैंने अब धनिया डाल के इसको दम पे लगा दिया और इसको मैं अब सर्व करूँगी। उतनी जब तक हमारे दम लगा हुआ था, मैंने बच्चों को भेजा है, वो गया है तंदूर से ना रोटियां लेने। वो कौन सी रोटियां, खमीरी रोटियां कहती, उसके साथ हमने खाने। चावल भी हमने, चावलों के साथ भी बहुत मज़ा आता है, रोटियों के साथ भी इसका बहुत ही मज़ा आता है। साथ मैंने उतनी देर में सलाद बना लेती हैं। तो एक बहू ने मेरे वो बनाया है, कचूमर सलाद बनाया है। उसमें डाला है खीरा, प्याज, टमाटर, धनिया, पुदीना और लेमन डाल के। इसमें आधा हमने कचूमर सलाद बना लिया, आधा हमने वो जो होता है ना गोल गोल वाला, वो वाला सलाद बना लिया। और दस्तरखान लगाना मेरी बहू ने शुरू कर दिया। अब दस्तरखान लग गया हमारा, पानी वगैरह हर चीज़ वगैरह बच्चियों ने रख दी है और खाना वगैरह हम खाना शुरू करने लगे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज खाना वगैरह हम शुरू करने लगे हैं और देखते हैं अब क्या कहते हैं हमारे बच्चे खाना। और मेरे बच्चों को कोफ्ते बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं और ये देखें कोफ्तों की रंगत कितनी प्यारी है और चावलों के साथ भी इसका बहुत मज़ा आ रहा है। और परी हमारी बीच बीच में घूम रही है कि मुझे पकड़ाओ डोंगा, मैं इसको गिराऊं। खाना तो उसने होता नहीं है, इसको गिराऊं। चलें, कोफ्ते हमारे बन के तैयार हैं, हमने खाना भी खा लिया। अब हम बर्तन वगैरह समेट रहे हैं, अब हमारे घर मेहमान आ गए हैं। मेहमानों के आगे हमने अभी शुक्र है मैंने बहुत ज़्यादा पकाए हुए थे, तो अब मेहमानों को भी हमने सर्व कर दिए हैं। मेहमानों ने भी खा के बहुत तारीफ़ की है। तो अब शाम को जाएंगे हमारे मेहमान, तो हम पूछते हैं क्या पकाएंगे, कहते हैं हम गोश्त खा के हमारा दिल भरा हुआ है, आप दाल चावल पकाएं। अब हम दाल चावलों की तैयारी कर रहे हैं। पीली दाल पकाएंगे, मसूर की दाल और मूँग की दाल, जो पीली और लाल दाल पकाने शुरू करने लगे हैं। अब दाल को हमने धो लिया अच्छी तरह और धो के अच्छी तरह हमने उसको कहते हैं तड़का लगाते हैं उसके लहसुन का, उसको बारीक बारीक काट के उसको हमने लहसुन को फ्राई कर लिया। उसके अंदर हमने दाल डाल दी, ये सारे मसाले डाल के दाल हमने डाल के तड़के से पहले ही, बाद में तड़का नहीं लगाएंगे, पहले ही हम तड़का लगाएंगे। तड़के वाली दाल हमने तैयार कर लिया है। बहू ने चावल पका लिए एक साइड पे और सलाद फिर दोबारा बन गया है और मेहमान खा रहे हैं, हमारे खाना खा रहे हैं, दाल चावल भी खा रहे हैं। अब चावल दाल खा के, खाना खाने के बाद अब हम चाय की तैयारी हो रही है। अब हम मेहमानों के लिए चाय बना रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग हमारा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर हमारा ये आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और कोफ्तों की रेसिपी अगर आपको इसमें समझ ना आए तो आप किचन विद ज़ेब में जाएं, वहाँ मैंने नर्सरी कोफ्ते भी बनाए हुए हैं, मैंने सादे बीफ के कोफ्ते भी बनाए हैं और बहुत ही आसान तरीके से बनाना आप सिखाए हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। अल्लाह।